Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त डॉक्टर अनिता तितियाल और मैं कल्पना पंकज लेकर हाजिर है आपका साप्ताहिक पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र मिला। और आपकी इस पसंदीदा आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपको पता है ना, आपके इस कार्यक्रम में आपको कितना इंतजार रहता है इस प्रोग्राम आपका पत्र मिला का। हाँ जी कल्पना जी, हमारे श्रोताओं को जो हमारे पास भर भर के जो चिट्ठी पत्र और जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, इनसे पता चलता है कि उनको हमारे कार्यक्रम का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है जी। तो चलिए हम आपके पत्रों और उत्तरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने विशेष हमारे यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित करने आरंभ किए हैं, जिनमें से एक कार्यक्रम है विचार आपके गीत हमारे। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से। और इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के विचार आमंत्रित किए जाते हैं व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर, जिसमें रेडियो के बहुत सारे आयाम हैं, उनको लेकर हर दिन एक थीम दी जाती है और उससे संबंधित विचार हमारे श्रोताओं की आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका विषय पर राम कुमार रेवाड़ जी को श्रुति शर्मा जी का कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया जी। वो लिखते हैं, स्वास्थ्य संबंधी रेडियो की क्या भूमिका है, हमारे आकाशवाणी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं और उस प्रोग्राम से पता चलता है कि हमारे आकाशवाणी देहरादून की पेशकश बहुत ही लाजवाब होती है जी, और इसको सुन के लोग इसका लाभ भी उठाते हैं। तो राम कुमार रेवाड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बहुत दूर से, यानी कि ये जो पत्र हमें लिखते हैं वो राजस्थान सादुल शहर से लिखते हैं अनीता जी। तो निश्चित ये कह सकते हैं कि हमारे श्रोता इतनी दूर रहकर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और उनसे जुड़कर कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं कि उनको कार्यक्रम पसंद आते हैं। श्रोता, इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और कार्यक्रमों का लाभ उठाते रहें। और आज अनीता जी हम देख रहे हैं कि आज है 21 जून। हाँ जी कल्पना जी, आज है 21 जून, जो कि हर वर्ष 21 जून पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं जी। तो हमारे आज की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और इस वर्ष में हम सभी को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा योग को अपनाना होगा जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मना रहे हैं 21वीं वर्षगांठ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जी, जिसको 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था जी। और तब से लेकर हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और आज भी हमारे बहुत सारे श्रोता योग से जुड़े होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो उपस्थित थे, आज विशाखापट्टनम में उन्होंने सामूहिक योग का कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारे श्रोता भी रेडियो के माध्यम से जरूर जुड़े होंगे। और हमारे देहरादून में भी हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित है, जिन्होंने पुलिस लाइंस में योग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, योग किया। बिल्कुल, साथ साथ हमारे देहरादून वासियों ने भी योग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जी कल्पना जी। और ये निश्चित ही हमें कह सकते हैं कि योग के प्रति जो हमारे श्रोताओं की, हमारे आम नागरिक की जो भावना बन रही है, और निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सब लोग निरोग बन जाएंगे जी कल्पना जी। एक के बाद एक पत्र मिलते जा रहे हैं हमें। ये मैसेज हमें लिखते हैं, आप हैं रामगढ़ कैंट से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं कि 20 जून का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, मोबाइल ऐप पर नहीं आ रहा था और ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम बाधित होने से मन व्यथित हो जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि ये कार्यक्रम मुझे कितना पसंद है। पत्रों का सिलसिला देख के लग रहा है कि श्रोता कितना पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया लिखते रहते हैं जी। और देखिए अनीता जी, हम ये कह सकते हैं कि हमारे श्रोता जब इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए हम निर्बाध रूप से कार्यक्रम प्रसारित करें। लेकिन हम अपने श्रोताओं से पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इसके लिए हम
प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में वो निर्बाध रूप से कार्यक्रम पहुंचे। और ये बहुत सी बार अनीता जी हम देख सकते हैं ना कि हमारे देहरादून का मौसम कितना गंदा रहता है। गंदा का ही अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि पल में मौसम ऐसे बदलता है, कभी धूप कभी छांव है और कभी बारिश है। और ऐसे में नेटवर्क की तो हम क्या कहें, वो कभी भी गायब हो जाता है। इस संबंध में हमारे यहाँ से निरंतर काम जारी है और आने वाले समय में ये समस्याएं दूर होंगी और आप वो निर्बाध रूप से हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। जी कल्पना जी, और एक हमें पत्र शामिल कर रही हैं मिसबा शमसी नगीना से। हम एक और पत्र शामिल कर रही हैं। आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम जी, आप सब कैसे हैं? जी हाँ, हम सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 13 तारीख यानी कि 13 जून के व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में कल्पना जी आपकी प्रस्तुति इनको बहुत ही अच्छी लगी जी। और 14 जून को आपको पत्र मिला कार्यक्रम में श्री संकल्प जी द्वारा और आपके द्वारा ने कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया। 15 जून को बालमंडल कार्यक्रम में किरण जोशी जी के द्वारा इनको प्रस्तुति अच्छी लगी। और 16 तारीख को सेहत कार्यक्रम में डिजिटल युग में बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर श्रुति जी से संकल्प जी भेंटवार्ता इनको अच्छी लगी। कहते हैं कि 17 तारीख को नमस्कार देहरादून मिताली मैम ने प्रस्तुत किया, वो हमें अच्छा लगा। और लिखते हैं कि 18 तारीख को अंग्रेजी वार्ता सुनी जिसका विषय था टॉक्सिक पेरेंटिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया। 19 तारीख को मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम अच्छा लगा। आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं जी। धन्यवाद मिसबा जी, आप हमें विस्तार से पत्र लिखती हैं और सारे कार्यक्रमों को सुनकर विस्तार से बताती हैं कि ये कार्यक्रम आपको अच्छे लगे। और निश्चित ये लगता है कि हमारे यहाँ से जो वार्ताकार हैं, जो हमारे उद्घोषक गण हैं, कंपेयर्स हैं, सब लोग जितनी मेहनत से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उनको एक तरह से मेहनताना मिल जाता है कि जब आप हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा करती हैं। जी बिल्कुल। और आपने लिखा है कि बाल मंडल कार्यक्रम पसंद आया जो प्रस्तुत किया था किरण जी ने, और साथ ही हमारे यहाँ से जो सेहत कार्यक्रम में भेंट वार्ता प्रसारित की गई वो भी आपको पसंद आई और आपको अंग्रेजी वार्ता भी पसंद है। क्या बात है, हमें लगता है कि हमारी मिसबाह जी सभी कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से सुनते हैं जी। तो इसी तरह आप हमें पत्र लिखती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और धन्यवाद इस पत्र के लिए। कार्यक्रम में ये अगला पत्र हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है श्री सी के चक्रवर्ती जी। ये लिखते हैं, मेरी प्रातःकालीन का आरंभ नमस्कार देहरादून कार्यक्रम से होता है, जिसमें इन्होंने सभी नमस्कार देहरादून कार्यक्रम के कंपेयर्स को बहुत ही धन्यवाद लिखा है। ये लिखते हैं कि जो नमस्कार देहरादून कार्यक्रम है उसके साथ साथ जो हमारा कार्यक्रम जो अभी हमने शुरू किया है विचार आपके गीत हमारे, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम इसको मना रहे हैं। तो ये कार्यक्रम इन्होंने बहुत ही पसंद कर रखा है जी। और साथ ही हमारी कार्यक्रम प्रमुख मैडम मंजुला नेगी जी को भी धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। और ये कहते हैं कि मेरे विचार से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। इससे पूरे देश के लोग संदेशों के द्वारा जुड़ते हैं। धन्यवाद चक्रवर्ती सर आपका जी। आज का जो बालमंडल कार्यक्रम सुना वो अति सुंदर प्रस्तुत किया गया, आपके द्वारा बच्चों का मनोबल बनाया गया, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आप सफल रहे, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप चक्रवर्ती जी, आप हमारे कार्यक्रमों को भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं और हर कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं। 90 वर्ष आकाशवाणी के पूर्ण होने के अवसर पर जो हमारे यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, विचार आपके गीत हमारे, वो आपको अच्छा लगता है और आप लिखते हैं कि उससे श्रोता लोग जुड़ते हैं, राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने चक्रवर्ती जी ने। और निश्चित ही हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे श्रोताओं के जब विचार आते हैं उस प्रोग्राम में, तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा संगम बनता है उसमें विचारों का, जिससे जो जुड़ता है वो लाभान्वित होता है। तो मैं सोचती हूँ कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। और आपने लिखा है कि बालमंडल कार्यक्रम में जो प्रस्तुति थी वो आपको अच्छी लगी। हमारे यहाँ से जो बालमंडल कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है अनिता जी, तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों से अपने मुख द्वारा जो रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, निश्चित ही उसमें बहुत कुछ अच्छी बातें होती हैं। अनिता जी, हम कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, और वो जो बोलते हैं अपनी तुतलाती आवाज से या फिर बड़े होके जितने बड़े होते जाते हैं अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और आजकल के समय में हम जब देख रहे हैं कि मोबाइल का ऐसा
समय आ गया दौर आ गया है कि जहाँ बच्चे हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, वहीं हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम जो कि हर रविवार, तो उसमें जब सबका हमारे इंतजार रहता है उसको। हमारे श्रोता जब जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि वो हमारे कार्यक्रमों से बच्चे जुड़ रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं। और जब बच्चे जब अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं वो और उस रचना को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल्पना जी हम देख रहे हैं कि देश विदेश हमारे पास जो है कि मैसेज का सिलसिला बना हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कि किसका मैसेज आया है। तो ये सुरेश पांडे जी जो कि गोमती नगर लखनऊ से मैसेज लिखते हैं हाँ कि आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित रक्तदान पर सुविचार वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। रक्तदान को महादान कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एक जिंदगी बचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस पर जो आपने चर्चा की थी ये इनको बहुत ही पसंद आई है। धन्यवाद सुरेश पांडे जी, आपने बहुत दूर से हमें पत्र लिखा है, गोमती नगर लखनऊ से। आप हमें इतनी दूर से पत्र लिखते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। और निश्चित ही हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे यहाँ से जो चर्चा की जाती है, चर्चाओं का लाभ उठाते हैं, उनको सुनते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप इन कार्यक्रमों के जरिए जुड़ते हैं। और साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों से आप जुड़ें और अपने विचार प्रेषित करें कि वो आपको कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो भी हम कार्यक्रम प्रसारित करें अपने श्रोताओं के लिए, वो कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक हो, मनोरंजक हो और सूचनाप्रद हो। जी कल्पना जी, अब हम देख रहे हैं कि आज का ये दिन बहुत ही खास है। जहां हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जी वहीं हम 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं। और जो अपना आकाशवाणी है वो सूचना परक कार्यक्रम के साथ साथ आपको संगीत का भी ज्ञान देता है। जी, संगीत के बारे में जानकारी देता है और संगीत को हम सुबह से लेकर शाम तक आप अनीता जी देख सकते हैं कितना प्रसारित करते हैं, ताकि हमारे श्रोता उस संगीत का लाभ उठा सके, उससे मनोरंजन कर सके और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि संगीत हमारे जीवन में बसा है, जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हाँ, भूमिका निभाता है। और कहते भी हैं संगीत तो हर इंसान की आत्मा में है, और जब इंसान संगीत नहीं सुनता या संगीत से नहीं जुड़ता तो आजकल हम देख सकते हैं कितना तनाव है, कितना तनाव है। एग्जैक्टली। हाँ, तो और कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, वहीं तब संगीत बोलता है। जी, तो चलते चलते अपने कार्यक्रम का पता जरूर बताना चाहेंगे। श्रोता कार्यक्रम का पता नोट करें। हमारे कार्यक्रम का पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, निकट रिस्पना पुल देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हाँ जी, किसका नंबर है 7088000731। एक बार नंबर फिर सुन लीजिए, 7088000731। जी, और प्रयास ही आप ये करें जल्दी से जल्दी जितना आप हो सके कार्यक्रमों को सुनकर पत्र लिखें, ताकि आपके पत्रों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। बिल्कुल। और आज का एक कार्यक्रम यही संपन्न करने की कल्पना पंकज और अनीता तत्याल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।